गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, समय बड़ा बलवान होता है। कब किसी को क्या रूप दिखा दे यह तो कोई भी नहीं जानता है। समय पे जो होना है वह तो होगा ही। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, जो ऊपर वाले परमात्मा ने लिखा है होता तो सब कुछ उसी की मर्जी से है। तो अच्छा है, बस सुबह शाम ऊपर वाले परमात्मा का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उन्हीं की रज़ा में हमेशा ही हाथ जोड़कर राज़ी रहना चाहिए। हर वेले जब भी मौका मिले अपने मुख से शुक्र है मेरे दाता यही कहना चाहिए। मालिक ने जो भी जीवन बख्शा है उसकी हमें कदर ही करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही एक बहन भाई की है। साथ संगत जी, यह बहन भाई पहले तो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन वक्त ने एक ऐसी करवट बदली कि यह कहीं के नहीं रहे। अब इन्हें रोडों पर सोना पड़ता था। तो साथ संगत जी, ये कहानी जालंधर के रहने वाले एक परिवार की है। एक पूरा अच्छा परिवार था। यह दो बच्चे और इनके माता पिता थे। पिता की प्राइवेट नौकरी थी। ज़्यादा आमदनी तो नहीं कमाते थे, लेकिन जितना भी कमाते थे उतने में पूरे घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। कभी भी आज तक भूखे पेट इन बच्चों को सोना नहीं पड़ा था। तो साथ संगत जी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक दिन एक एक्सीडेंट में इन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई। थोड़े टाइम तो परिवार वाले आए, रिश्तेदार आए, जिन्होंने उनका पूरा मतलब कि अंतिम कार्यक्रम सारा सब कुछ देखा। और उनके बाद थोड़े समय के बाद यह बच्चे अपने रिश्तेदारों के भी घर रहे। लेकिन अब पराए बच्चे थे, कौन कब तक ही रखता। रिश्तेदारों के घर रहते, वो भी ऐसे ही। अब सर पे माँ बाप का हाथ तो नहीं था, वो भी ऐसे ही खाना होता तो दे देते, कभी रात का खाना देते। तो ऐसे ही बच्चों के साथ बस सलूकी करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था ये बच्चे उन लोगों पर बोझ बनते जा रहे थे, क्योंकि आज का वह समय है कि लोग किसी को भी, किसी के ऊपर भी 1 रुपया खर्च करने को राज़ी नहीं रहते। किसी का भला करना तो दूर की ही बात है, चाहे वो हमारे अपने रिश्तेदार क्यों ना हो। रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के उनके घर का काम कर कर के यह बच्चों का मन भी अब उग गया था। बस बच्चे आपस में यही बात करते कि सुबह शाम एक तो यह लोग हमसे अपने घर का काम कराते हैं, ऊपर से भरपेट खाना भी नहीं देते हैं और इनके ताने अलग सुनने पड़ते हैं। बस रात का बचा खुचा खाना दे देते हैं, चाहे हम लोगों का पेट भरे या ना भरे। ऊपर से जब इन लोगों का मन होता है तो यह मारपीट करने लगते हैं। दोनों ही बच्चे परेशान होकर रात के समय घर से भाग जाते हैं। अब बच्चे अकेले थे, घर सर पर किसी का हाथ नहीं था, तो बेचारे जाते भी कहाँ। तो अब पर लेकिन उन लोगों से भी इन्हें दूर जाना था, तो दूर जाने के चक्कर में एक रेलवे स्टेशन पर चले गए। रेलवे स्टेशन पे गए, एक रात तो इन्होंने वहाँ किसी कोने में बिता ली, वहीं पर सो गए। सुबह उठे, अब खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो वहाँ पे पैसेंजर सोते हैं उनका बचा खुचा खाना देख के इन लोगों ने खा लिया और कूड़ा बीनने लग गए। ऐसे ही अब इनके दिनचर्या यही हो गया था। अब इन्हें कम से कम 2 से 4 महीने रेलवे स्टेशन पे रहते हुए होने जा रहे थे। इनकी दिनचर्या यही थी कि रात में एक कोना ढूंढ के वहीं स्टेशन पे सो जाते और सुबह अपना कूड़ा बीनते बीनते बचा हुआ खाना जिन लोगों का मिल जाता वो खा के गुजारा कर लेते। कूड़ा बीनते थे, वे बेचते थे, उनसे भी थोड़ा बहुत पैसे आते थे, तो यह लोग अपने खाने का ही गुजारा कर पाते थे। अब साथ संगत जी, एक बार की बात है, खूब तेज़ बारिश हो रही थी। इन बच्चों पे ना पहनने को कपड़ा, ना मतलब कि ओढ़ने के लिए कुछ था। जिन कपड़ों में भागे थे उसी से बस काम चला ही रहे थे, क्योंकि सर पे छत तो थी नहीं। ऐसे ही एक कोने में सड़क पे रहना भी कोई आसान बात नहीं होती है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि पूरा पानी ही पानी पूरे प्लेटफॉर्म पर भरा हुआ था। अब जो कि ये बहन भाई थे, इसमें से भाई बड़ा था और बहन छोटी थी। जो कि ये लड़की थी, उसको ठंड लगने लगती है, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश में मौसम ठंडा हो जाता है और वो ठंड से काँप रही थी, लेकिन पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। वह लड़का मन ही मन बस
अपने परमात्मा से अरदास करने लगता है, हे मेरे सद्गुरु, मैं इतना काबिल तो नहीं कि अपनी बहन के लिए कोई कपड़ा लेके आ सकूं, लेकिन मेरी बहन की तबीयत ना ख़राब हो जाए। अगर इसकी तबीयत ख़राब हो गई ठंड के मारे तो मैं इसको दवाई कैसे दिलाऊंगा। आप तो सब जानते ही हो। बच्चा मन ही मन भले ही टूट सा गया था, लेकिन चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। अपनी बहन को हौसला देने के लिए पूरा ही खड़ा हुआ था। कह रहा था कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। बहन को पूरा ही बराबर हौसला देता है ताकि उसमें हिम्मत की आशा बनी रहे। अब साथ संगत जी वहाँ से जब बारिश हो रही थी तो वहाँ पे एक आदमी भी बैठा हुआ था। वह आदमी क्या देखता है कि बच्चों की ऐसी हालत है, तो वह कुदरती सत्संगी भाई होता है। जब वह सत्संगी भाई इन बच्चों को ऐसी हालत में देखता है तो दया इन पर काफ़ी आ जाती है और बारिश रुकने के बाद इन बच्चों के पास जाता है, उनका हाल चाल लेता है और पूछता है कि बच्चों आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तो वह रो रो के अपनी सारी आप बीती बता देते हैं। तब उस सत्संगी भाई को पता लगता है कि वह बच्चे तो अनाथ हैं, उनका घर में कोई है ही नहीं, वो यहाँ पे अकेले अनाथ की तरह ही रहते हैं। तो वह सत्संगी भाई इन बच्चों को सत्संग जाने के लिए कहता है और उससे पहले उन बच्चों के लिए स्टेशन से ही पानी और खाना पीना खरीद के लाता है। जब वह भाई उन बच्चों को सत्संग के बारे में बताता है कि भाई पास में एक ऐसे सत्संग घर है, वहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी बच्चे रहते हैं, वहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, बस वहाँ रहो और सद्गुरु को याद करो। वहाँ पे तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए भी मिलेगा। बस वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं, परमात्मा को याद करना है, हमेशा ही ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता परमात्मा ने वह जगह उन्हीं के लिए बनाई है। बच्चे सुनते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो 2 टाइम का खाना तो हमें खाने को मिलेगा। लेकिन एक ही पल में किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना भी तो कोई आसान बात नहीं थी। तो वह जो कि लड़का था कहता है कि ठीक है, आप हमारे भले के लिए सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इस बारे में अभी नहीं बता सकता। मैं थोड़ा सोच लूँ फिर आपको बताऊँगा कि हमें उस जगह पर जाना है या नहीं, लेकिन हम लोग अभी आपके साथ नहीं जा सकते। वह उस दिन स्टेशन पर ही रहते हैं। दोनों बहन भाइयों के मन में यही विचार था कि नए कपड़े, टाइम पे खाना और किताबें भी मिलेंगी, लेकिन अब ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाएं, कहीं उल्टा ही ना हो जाए। एक भाई होने के नाते उसे अपनी बहन का बार बार ख्याल आ रहा था, लेकिन वह उस रात सोता है तो उसके मन में जब अगली सुबह उठता है तो क्या आता है कि वह उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शायद उसे कोई भगवान का इशारा ही मिला था कि वह सही जगह पे आ रहा है, इसलिए वह मान जाता है। सुबह जब अगले दिन दोबारा उस सत्संगी से इसकी मुलाकात होती है तो लड़का तैयार हो जाता है। तो सत्संगी भाई पास से ही रिक्शा करके इन दोनों बच्चों को सत्संग घर लेकर जाते हैं। सत्संग घर जब बच्चे पहुंचते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। इन बच्चों को वहाँ पर लेकर जाया जाता है जहाँ और भी बच्चे रहते थे। वहाँ देखते हैं कि और भी बच्चे कैसे छोटे छोटे हाथों से अपना सामान खुद रख रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। यह देख के तो ये दोनों ही और खुश होते हैं, कितनी व्यवस्था से हर चीज़ रखी है। अब थोड़े टाइम वहाँ रहते हैं, वहाँ का माहौल इन्हें काफ़ी ही पसंद आता है और उस सत्संगी भाई का शुक्र अदा करने लगते हैं। अब यह लोग वहाँ पे रह के सत्संग भी सुनते थे, सेवा भी करते थे। जैसे कि हमारे ब्यास में पढ़ाई की भी सुविधा है, तो यह दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया और कहा कि मेरी जगह आप मेरी बहन के लिए ही पढ़ाई करवाएं तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा, और अपनी बहन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ संगत जी, इस प्रकार उस सत्संगी के भेष में बाबा जी ने खुद इन बच्चों की आकर मदद करी
और इन बच्चों का जीवन ही सफल कर दिया। आशा है कि कोई भी समय चल रहा हो, आप ऊपर वाले मालिक पे भरोसा ज़रूर रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।